हेलो दोस्तों, अभी बीपीएससी के वेबसाइट पे नोटिस आया कि जो 26 ऑफ जुलाई 2026 को एग्जाम होने जा रहा था 72nd बीपीएससी, वो फिलहाल कैंसिल हो गया है किसी कारणवश। कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जो भी रीजन हो, वो एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। आप एक बार भी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। ये एग्जाम बहुत जल्द हो सकता है, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो आपका होगा। क्यों होगा? जो रीजन अभी नहीं तो हमें पता है, ना तो आयोग ने जारी किया रिजल्ट। जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन यही है कि अभी कैंसिल कर दिया गया बीपीएससी के 72nd बीपीएससी एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जो कि 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी होगी, सबने। बहुत का थोड़ा बहुत रह भी गया हो, उनके लिए फायदे का ये है कि थोड़ा टाइम मिल गया, रिवीजन करिए। निराश होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम 1 से 1.5 महीने में ले लिया जाएगा। बहुत सारे रीजन हो सकता है अभी कुछ बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी होंगे जहाँ पे बाढ़ पीड़ित एरिया होंगे। वहाँ पे अगर स्टैंडर्ड दिया होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट को जाने आने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी रीजन हो सकता है, बट एग्जैक्ट रीजन क्या है वो हमें भी नहीं पता। तो फिलहाल कैंसिल है। आपके पास टाइम है, रिवीजन कीजिए। जो भी छूटा है उसे बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपके पास एक और मौका मिल गया है। 1 से 1.5 महीने का कब होगा वो बता दिया जाएगा, बट अभी आपके पास टाइम है। रिवीजन कीजिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को बार बार पढ़ते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। बीच में गैप आ जाएगा, पढ़ने का लिंक टूट जाएगा, फिर दिक्कत ये प्रॉब्लम आ सकती है। अपने तैयारी आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं आपको कि अभी मैंने जैसे पॉलिटी का कुछ रह गया था, पॉलिटी का कंप्लीट करके हर एक सेक्शन का जो होगा उसका जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू भी टाइम मिलेगा तो मैं एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन बना के फिर हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है बीपीएससी के रिगार्डिंग। जो भी आएंगे वो मैं तैयार करके आपके साथ शेयर करूंगा। उससे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा, और तैयारी करने का आपके पास टाइम मिल गया है। आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि मैंने कुछ लिंक पे भी देखा था कि एडमिट कार्ड आज से कल तक आ जाना था बीपीएससी का, लेकिन आज बीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया कि ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो फिलहाल कुछ दिन के लिए कैंसिल हो चुका है, एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कीजिए। एक ही बुक को बार बार पढ़ते रहिए, 5 बार 6 बार। अगर एक बार कंप्लीट कर लिया, 5 बार कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स आप बुक को पढ़िए। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए बुक।
रिवीजन कीजिए हिस्ट्री की बुक, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम को। और बिहार स्पेशल के जो बुक मैंने बताया, क्राउन किसी एक का, इम्तियाज अली सर का या क्राउन का, इसको रिवीजन कीजिए बार बार, 5 से 6 बार एक ही बुक को पढ़िए। और साइंस पढ़िए, बायोलॉजी लुसेंट का पढ़ लीजिए, लुसेंट का जनरल साइंस आता है उसको पढ़िए। बायोलॉजी पोर्शन को ज्यादा मजबूत कीजिएगा। करंट अफेयर्स के मैंने जो भी रिसोर्सेज बताए, चीजों को बार बार रिविजन कीजिए आप। डाटा एंड फैक्ट के लिए आप एक एडुट्रीरिया या स्पीडी की ईयरली कंपाइल आते, वो ले लीजिए, उससे डाटा एंड फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिविजन कीजिए चीजों को। एसपीडी या एडुट्रीरिया दोनों में से एक लीजिए सीए के लिए। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर कर लीजिएगा, साइंस कर लीजिए, जनरल साइंस जो साइंस से कीजिएगा, बायोलॉजी फोकस कीजिएगा, हिस्ट्री कीजिए, एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न, मॉडर्न पे फोकस कीजिए। जो मैंने आपको बताया, रिवोल्ट ऑफ 1857 टू रिवोल्ट ऑफ 1857 and partition of Bengal, partition of Bengal 1905 to फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा जो टाइम पीरियड 1947 था, इन सब चीजों पर बार बार फोकस कीजिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1935 में हुआ था बंगाल के विभाजन। दैट मीन्स आपको बंगाल का विभाजन हुआ था 1935 में। यहाँ से लेके आप 1947 तक का जो हमारा देश आजाद हुआ था, वहाँ उस एरिया पे ज्यादा फोकस कीजिए। बौद्धिज्म कीजिए, रिलीजियस अगर देखते हैं तो बौद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब पे क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम किया जाता है, तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको हिस्ट्री बता दिया कहाँ से करना है, और किसी एक करंट अफेयर्स कीजिएगा, पीटी 365 कर लीजिए। और मंथली मैगजीन जो बिहार करंट अफेयर के लिए दृष्टि आई है, इसकी वेबसाइट में मंथली मैगजीन आती है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो उन चीजों को बार बार रिविजन कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, पढ़िए बार बार। करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, साइंस कवर हो जाएगा, बिहार स्पेशल कवर कर लीजिए, हिस्ट्री कवर कर लीजिए। इन चारों सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद पॉलिटी पढ़िए एम लक्ष्मीकांत को, जो मैंने आपके इम्पोर्टेंट बताया था, उस पर फोकस कीजिएगा। ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, एलिमेंट अगर आपके पास टाइम है, अभी आप एलिमेंट के ज्योग्राफी पर एनसीईआरटी जो है, 11th 12th के एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट, पढ़ के रिविजन कीजिए। और स्टूडेंट एटलस आता है, वो पढ़िए। एनसीईआरटी 11th और 12th ओल्ड एनसीईआरटी को मिल जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़िए। और स्टूडेंट एटलस आता है, स्टूडेंट एटलस को पढ़िए आप ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटिकल मैंने बताया, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसे आप पढ़िए। जो इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक बताया था, उस टॉपिक को बार बार रिविजन कीजिएगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने करंट बताया था, करंट कवर कीजिए, करंट से ही आ जाएगा। बिहार का बजट एंड सर्वे देख लीजिएगा, यूनियन बजट सर्वे देख लीजिएगा। इन सब चीजों पे आप फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। और बजट सर्वे हो गया, और सेंसस कर लीजिएगा 2011, 2011 की जो जनगणना था, उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय।